wishes to this very institution कि the way in which it is simply nurturing the students. अभी मेरी डिस्कशन ऑफिस में हो रही थी। मैं पहले इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं अलका श्रीवास्तव जी और इनके पूरी टीम को धन्यवाद दूं कि जब भी मैं इन लोगों से बात करता हूं और इथिकल एजुकेशंस के लिए बात करता हूं कि हमारी शिक्षा में, हमारी बच्चों के कल्टिवेशंस में, हमारी बच्चों की नर्चरिंग में एक नॉलेज ही फैक्टर नहीं हो, ज्ञान काफी नहीं है। केवल ज्ञान हो जाने से हम अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की बात नहीं कर सकते। नॉलेज जिसमें एथिक्स नहीं हो, नॉलेज जिसमें वैल्यूज नहीं हो, नॉलेज जो प्रैक्टिकल नहीं हो, तो कंटेंट हो सकता है, कम्युनिकेटिव नहीं हो सकता है। जिस तरह से मैं जब भी मैं किसी भी बड़े यूनिवर्सिटीज में एज ए रिसोर्स पर्सन जाता हूं, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम या दूसरे जगहों पर हायर एजुकेशन के फील्ड में, तो उन्होंने कहा कि गुड टीचर्स हैविंग द कंटेंट, हैविंग द नॉलेज, उनके पास ज्ञान होता है, वो जानते हैं। बट बेटर टीचर, वट एवर दे हैव कंटेंट, वट एवर दे हैव नॉलेज, दे कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द डेमोन्स्ट्रेशन, विद द एग्जाम्पल्स। जो बेटर टीचर होते हैं वो अपनी बातों को पहुंचाते हैं और पहुंचाने के लिए अच्छे उदाहरण लेते हैं और अच्छे उदाहरण से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बात आती है कि हु इज द बेस्ट टीचर। तो उन्होंने इस पर एजुकेशन का डिफिनेशन दिया कि शिक्षा की क्या परिभाषा है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा कोई दे ही नहीं सकता है। शिक्षा तो आपके अंदर निहित है, हर बच्चों में निहित है, आप में निहित है, हम में निहित है। हम शिक्षा को अपने अंदर से ही कि घबराओ मत, सब इंतजाम करके रख दिए हैं पटना में, या मकान या दुकान और या फलाना चिलाना बना दिए हैं, तो आप जान लीजिए कि आप अपने घर की अगली पीढ़ी के लिए पूरा विनाश का कारण तैयार करके रखते हैं। हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द कटु हों जो आपको पसंद ना, लेकिन सत्यम बुनियाद, प्रियम बुनियाद ना बुनियाद, सत्यम अप्रियम वाली बात होती है। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि शुरुआती दौर में तो बहुत बुरा लगता था। जब मैं गांव से अच्छा करके साइंस कॉलेज पटना में नामांकन के लिए आया, तो हॉस्टल्स में एक इन्फिनिटी रहती थी कि भाई हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि और यहाँ के लोगों का, सारे IAS IPS के बच्चे और सारे बड़े लोगों के बच्चे, हमारी रहन सहन, हमारी बात व्यवहार, सारी चीजें अलग। परंतु उस दिन भी हम लोग, जो लोग ऐसे जिला स्कूल से या रूरल बैकग्राउंड से आए हुए थे, हम लोग के अंदर एक आत्मबल था, आत्मविश्वास था कि जब वहां से चल करके यहां पहुंच गए हैं तो मंजिल यही नहीं है, इसके बहुत आगे हो गए। और तब मेरा एक मित्र था बेतिया का, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि यार यहाँ तो देखो, जिसको देखो अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी में सारा चीज करता है, और हम लोग को तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग तो आए हैं हिंदी मीडियम वाले स्कूल से। तो हमने कहा कि बचपन से हमारे एक शिक्षक ने कहा था, और मैं वही बात आप लोग के भी बीच में दोहराना चाहता हूं, कि अपने बच्चों को केवल मुख्य रूप से 3 शिक्षा दीजिए। एक भाषा की शिक्षा, भाषा में सब कुछ आती है, दैहिक भाषा भी आती है, बॉडी लैंग्वेज जिसको आप बोल रहे हैं। दूसरी अपनी मातृभाषा, आप यदि मैथिली भाषा भाषी हैं तो उसे मैथिली जरूर सिखाइए। आप भोजपुरी भाषा भाषी हैं तो उसे भोजपुरी जरूर सिखाइए। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने को कहीं भी प्रस्तुत कर सके, अपने को प्रमाणित कर सके। चौथी, और जितनी भी भाषाएं वह सीख सके। जितनी ज्यादा भाषा का ज्ञाता, उतने ही उसके ज्ञान वृद्धि में और सफलता के और भी ज्यादा बेहतर आयाम प्राप्त कर सकता है। और दूसरा, भाषा के अलावा गणित।
अगर किसी भी बच्चे की, मेरी मान्यता है, किसी बच्चे की अगर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो उसके अंदर एनालिटिकल स्टेट ऑफ माइंड कभी नहीं हो सकता है। तो दूसरा विषय उसे गणित पढ़ा देनी है। और आज की तारीख में तीसरा कि उसे क्लास 1 से साइबर से भी बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन। चूंकि एक प्रोवर्ब है आजकल कि नाउअडेज इफ यू आर नॉट इलिटरेट यू आर इलिटरेट। अगर इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी आपके पास नहीं है तो आप निरक्षर हैं। नाउअडेज इफ यू आर नॉट इलिटरेट यू आर इलिटरेट। तो घरों में हम एंड्रॉयड फोन ना चलाएं, बच्चों को ना चलाने दें, बदले में उसको कहे कि एक्सेल सीट पर जरा यह थोड़ा घर का सारा हिसाब किताब लिख दो, प्याज कितना आया, चावल कितना आया, गेहूं कितना आया, हमने दाई को कितना पैसा दिया, एक्सेल सीट पर बनाओ तुम बैठ करके। थोड़ा सा वर्ड्स में यह फाइल बना के दिखाओ हमको, इत्यादि काम उसको करवाना शुरू कीजिए फ्रॉम वेरी अर्ली हो। तो 3 चीजें तो पढ़ानी है, भाषा, गणित और कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन। बाद में सारी चीजें खुद कल्टीवेट कर लेता है। दूसरे विषयों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई आपको एडिशनल एफर्ट नहीं लेने पड़ता। तीसरी चीज, उसकी अभिरुचि आप कैसे जगाएंगे। कभी भी बच्चों पर इंपोजिंग मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि ऐसा करो, तब भी ऐसा मत बोलिए। हमेशा उसके साथ बात कीजिए कि तुम क्या चाह रहे हो हमें बताओ, उसके अनुसार कुछ हम लोग प्लान करेंगे। आप यह कभी बच्चों के साथ मत कीजिए कि करोगे कैसे, नहीं, हम जो कह रहे हैं वो करना है। नेवर से लाइक दिस। हमें और आपको अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मनोवैज्ञानिक बनना पड़ेगा, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। और मेरी अपनी मान्यता है कि जिस भी अभिभावक में मनोविज्ञान का भाव होता है उसी के बच्चे कहीं ना कहीं डिरेल्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के शिकार हो जाते हैं। और जो अभिभावक जितना ही ज्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने बच्चों के साथ पेश आता है उतना ही वो बेहतर अभिभावक साबित होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे पिताजी बचपन में कुछ नहीं करते थे। मुझे नहीं याद है कि कभी वो एक ट्रॉफी भी लाए होंगे, कभी नहीं। कोई उपहार लाए होंगे, कभी नहीं। लेकिन हर महीने के अंत में इलस्ट्रेटेड वीकली, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, सरिता, कादम्बनी, ये सारी मैगजीन्स ला करके तकिए के नीचे रख देते थे। कभी नहीं कहते थे कि पढ़ो, बिस्तर के नीचे रखा हुआ। अब खुद जिज्ञासा होती थी, हम लोग पलट के पढ़ रहे हैं, भॉन्स जर्नल पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे वही पढ़ते पढ़ते हम लोगों की अंग्रेजी और हिंदी सशक्त हो गई। भाषा को बेहतर बनाने का तरीका वही, और भाषा की बेहतर तभी हम बना सकते हैं। इन बातों को मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम और आप जिस परिवेश में, जिस मातृभाषा के साथ हैं, हमारी परसेप्शंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे एनालिसिस, ये हमारी मातृभाषा में होती है, भले ही एक्सप्रेशन हम किसी दूसरे भाषा में कर सकें। मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि आई एम मैन ऑफ फिजिक्स। मैं पटना साइंस कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैं बहुत सारी मेरी अचीवमेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजिक्स के फील्ड में रही। बट मैं आप लोगों से शेयर करूं, आप YouTube पर जाकर के मेरा नाम परमिंदर सिंह आप टाइप करेंगे, देन यू विल गेट माय ऑल लेक्चर्स इन भोजपुरी। मैंने पूरी फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैंने भोजपुरी में पढ़ाई है। और अभी मेरी बहुत सारे टेक्स्ट बुक आ रहे हैं, वो सब भोजपुरी में है। उसका रीजन है कि हमारा NEP जो आ रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहें या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका है, वह कह रहा है कि क्लास 5th तक हमें कॉलिक्वल लैंग्वेजेस में ही पढ़ाना है। उसका मैं कारण बता रहा हूं। मुझे याद है कि जब मैं ISC फर्स्ट ईयर में था तो मैं रेस्निक हेलिडेगर फिजिक्स की किताब पढ़ रहा था। अब वहां मुझे रोटेशनल डायनेमिक्स में योयो एक डिवाइस के बारे में बताई। अब मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि योयो क्या है, ये कौन सा डिवाइस है, खेलने का कौन सा ये यंत्र है, क्योंकि योयो कभी देखा नहीं। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे जो भी बहुत रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं, SC वर्मा। ही टॉट मी। उस समय वो क्लास लेते थे तो मैं जाके पूछा कि सर ये योयो क्या है।